व्हेन वी लुक बैक वी अंडरस्टैंड, हाँ, दैट इंसिडेंट वाज सो इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। उस समय भले उस इंसिडेंट में जान जा रही थी, रो रहे थे, दुखी थे, बहुत कष्ट में थे कि क्यों हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड वो क्यों मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो जब आप समर्पित होते हैं ना, देन दिस इज योर कंडीशन। मैं ईश्वर में नहीं मानता, ईश्वर को वो जानता ही नहीं है, इसलिए ईश्वर को नहीं मानता है। और इधर एक व्यक्ति है जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ इसलिए मैं मानता हूँ। दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, दोनों के बीच में बात एक ही चल रही है। सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं हर समय ये जपती रहूं कि आई सरेंडर, आई सरेंडर। आप ही देख लो, नो नीड ऑफ ऑल ऑफ दैट। आई कैन लिव अ सरेंडर्ड लाइफ without really doing any kind of worship. Sit quietly for a little while and observe silence. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste, everyone. नमस्कार। Yes. So we were in the 10th adhyay and we had looked up till 11th verse, right? कुछ भी अभी तक कुछ प्रश्न या anything that needs more clarification or something? मेरे को एक प्रश्न था ऋचा जी। बोलिए। हम कह रहे थे जैसे अटैचमेंट है, दो चीजें करता है। एक तो हमारा खुद का ईगो भी वो बढ़ाता है, और दूसरा वो दूसरों को भी अलाउ नहीं करता ब्लॉसम करने के लिए। ठीक है। तो फिर आप कह रही थी कि इसमें एक वर्ड मैंने सुना था, सो दैट द फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर इवन इफ इट इज नॉट सीन। ये आई वांटेड लिटिल बिट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। किस फ्रिक्शन की एक बात एक कर रहे हैं? मिनट जी, एक हाँ जी। मिनट। Yeah, I'm so sorry. Please, repeat the question again. हाँ, मैं बोल रहा हूँ अटैचमेंट ना, मतलब अटैचमेंट उस बंदे के लिए जिसका अटैचमेंट है उसके लिए भी हेल्पफुल नहीं होता, और जिसके प्रति आपका अटैचमेंट है उसके लिए भी वो हेल्पफुल नहीं होता। इसी करेक्ट। को आगे आप बोल रही थी, इसी केस में यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी जनरेट होता है ऐसा आप कह रही थी, विच इज नॉट सीन। लेकिन उस फ्रिक्शन के बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कुछ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं। मेरे को फ्रिक्शन नहीं समझ में आया। फ्रिक्शन दोनों दोनों के बीच में बोल रही हैं, जिसका अटैचमेंट है जिसके प्रति, उसके बारे में, या कुछ और बोलना चाहती मुझे अटैचमेंट है, हैं? लेट्स कंसिडर। मुझे अटैचमेंट है अपने फ्रेंड से, अपने डॉटर से, अपने स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से, हूएवर, पिक अप एनी टू। अगर अटैचमेंट होगा तो मैं क्या करूँगी? मैं कोशिश करूँगी कि वो हमेशा मेरे जीवन में बने रहें, मेरे आस-पास रहें। मुझे उनसे हमेशा एक वैलिडेशन चाहिए होगा, बिकॉज़ दैट विल एन्श्योर कि उनका ध्यान मेरी तरफ बना हुआ है। ठीक है? अब
जब ये बात बढ़ती जाएगी, तो a time will come wherein this will become suffocating. Let's look at my daughter. Say for example, I'm too attached with my daughter. If I'm too attached with my daughter, I'll try and ensure that वो मेरी सारी बातें माने, मेरी बातें सुने। वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसको कुछ हो ना, मैं इसका हमेशा प्रयास करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके ऊपर थोपूँगी कि नहीं-नहीं तुम समझ नहीं रही हो, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, इसका रिज़ल्ट बहुत गड़बड़ है। आई विल नॉट अलाउ हर टू डिस्कवर हर लाइफ बाय हरसेल्फ, कि ठीक है तुम जाओ आगे, तुम अगर फेल भी करती हो तो कोई बात नहीं है, तुम सीखोगी। ये मैं नहीं कर पाऊंगी, क्यों? क्योंकि वो फेल करेगी ना तो उसका पेन मेरा पेन बन जाएगा। नाउ एज दिस विल इंक्रीज, शी विल फील सफोकेटेड कि यार दिस इज जस्ट टू मच, मम्मी तो एकदम मेरा माइक्रो मैनेजमेंट कर रही हैं, मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं कहाँ गई, मैं वहां गई नहीं गई, मैंने ये किया नहीं किया, ये क्यों खाया, वो क्यों नहीं खाया, वगैरह वगैरह। टू मच हो गया। और मैं अपने अंदर तकलीफ में आऊंगी, क्योंकि उस अटैचमेंट के कारण मुझे जिस प्रकार का रिस्पॉन्स अपनी बेटी से चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, वो प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो अब सफोकेट हो रही है, उसको तो सांस लेना भी कष्टदायी हो रहा है। तो उसका मेरे प्रति चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, और उसमें उसका जो मेरे प्रति व्यवहार होगा उससे मुझे कष्ट होगा, क्योंकि मैं कहूँगी कि मैं तो तुम्हारा कितना ध्यान रखती हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बट लुक एट यू, तुम कैसे बात करती हो, तुम्हारा रिएक्शन देखा तुमने? तो इनिशियली जब वो शुरू होगा तब अच्छा लगेगा कि अरे वाह, माय मदर केयर्स फॉर फॉर मी सो मच। बट वहाँ 2 लोग आ रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, इतना हल्का है कि दिख नहीं रहा है, किंतु धीरे-धीरे वो फ्रिक्शन की मात्रा बढ़ेगी और वो बहुत ऑब्वियस होके उजागर हो जाएगा। बिकॉज़, और मैं अटैचमेंट को, बिकॉज़ आई वुड हैव नेम्ड इट एज़ लव, द प्रॉब्लम विद अटैचमेंट इज़ वी नेवर कॉल इट अटैचमेंट, वी से यही तो प्यार है। तो क्योंकि मैंने उसको प्रेम का नाम दे दिया है, और प्रेम तो बहुत ही पवित्र बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मैं किसी भी हाल में अपने उस स्टैंड को छोड़ना ही नहीं चाहूँगी। मैं उससे अलग ही नहीं होना चाहूँगी। मैं उसको कटघरे में नहीं खड़ा करूँगी, मैं उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊँगी। आई विल नॉट क्वेश्चन माय बिहेवियर, एंड इफ समबडी क्वेश्चन्स माय बिहेवियर, आई बिकम टू क्लोज्ड। अब मैं उसके लिए जस्टिफिकेशन दूँगी। मैं बताऊँगी कि मैं कैसे गलत नहीं हूँ। मैं बताऊँगी कि मैंने जो किया वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। और इस पूरे तमाशे में द रिलेशनशिप विल सफर लाइक एनीथिंग। यही चीज़ स्पाउस के साथ भी होगा। इनिशियली आप देखोगे कि आपने यदि महसूस किया है, देखा है, जब बहुत उम्र होती है 20-22, उस समय बॉयफ्रेंड का पॉज़ेसिव होना बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो तो मेरे लिए बड़ा पॉज़ेसिव है, ही केयर्स फॉर मी। और धीरे-धीरे तुमने इससे बात क्यों किया? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुमने ये क्यों किया? तुमने उसकी तारीफ़ क्यों की? उसने तुम्हारी तारीफ़ क्यों की? तुम वहाँ अकेले मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, एंड suffocation begins. The same happens in relationships. तो वो हर जगह इसका रूप अलग होगा। किन बातों से व्यक्ति सामने वाले को बांधेगा, वो बातें अलग होंगी। लेकिन इतना तय है कि व्यक्ति सामने वाले को खुला नहीं छोड़ेगा। उसे हर प्रकार से बांध करके रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे भय है कि यदि ये चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे एक असुरक्षा की भावना है, एक इनसिक्योरिटी है। व्हाट विल हैपन? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है मेरा क्या होगा? दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डायलॉग ना, सब मूवी में हम सुनते हैं।
तो ये अटैचमेंट की देन होती है। प्रेम तो बोलेगा कि जाओ, तुम उड़ान भरो और मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा खड़ा हूँ। प्रेम कभी बाध्यता नहीं बन सकता। मैं तो करती हूँ ये बदमाशी, जब मेरी डॉटर आती है और कहती है कि मम्मी मुझे आपसे बस चिपक के रहना है। आई सेड हाँ ठीक है, हम लोग बस चिपक के रहेंगे। आई विल नॉट लेट यू गो एंड यू डोंट गो, ठीक है? बस मेरा ये स्टेटमेंट आता है एंड शी सेज नहीं, नहीं, नहीं मुझे जाने दो। बिकॉज़ दिस हाउ इट इज़। एनी रिलेशनशिप, इवन द बेस्ट ऑफ द लवर्स, कितने भी पागल लैला मजनू क्यों ना हो, वो 5 मिनट, 2 घंटे एकदम साथ में बहुत अच्छा लगता है। डू इट 24/7, पता चल जाएगा। छोड़ो यार, आई हैव अ वर्ल्ड बियॉन्ड यू आल्सो। सो एवरी अटैचमेंट विल लीड टू दैट। ठीक है? हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस, थैंक यू। एक प्रश्न आया था, एक गीता सार शेयर किया था, जो कहता है कि ना जन्म हमारी मर्ज़ी से होता है, ना ही मृत्यु, तो जन्म-मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा, आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा, वो भी छिन जाएगा। आपका कर्म है, कर्म करते रहना। एंड वी हैड अ लिटिल डिस्कशन ओवर दिस। इसको ना 2 लेंस से देखना पड़ेगा। यदि मैं वो हूँ, जिसको सच में नहीं पता कि मैंने जन्म क्यों लिया है, तो मुझे अपने जन्म का भी नहीं पता है, तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, तो बीच के सारे जो हो रहे हैं, उनका भी मुझे नहीं पता रहेगा। So that goes along with what that saying is. But then the other lens is what Pradeep ji pointed out, that we choose how and where to take birth. जब कृष्ण हमको बताते हैं, जब अर्जुन बहुत असमंजस में पड़ता है कि अगर मैं साधना करते-करते मर खप गया तो? मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो? तो कृष्ण कहते हैं ना कि तो तुम ऐसे जगह जन्म लोगे जहाँ से तुम्हारी वो विद्या है वो आगे कंटिन्यू हो पाएगी। जो कुछ भी तुमने जाना है, सीखा है वो सब तुम्हारे साथ आगे जाएगा, राइट? उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मेरा वहाँ जन्म हो रहा है, तो कुछ तो है ना जो एन्श्योर कर रहा है कि मुझे ये जन्म मिलना चाहिए, तो वो हमारा ही कारण शरीर होता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जन्म का भी पता है, मुझे मृत्यु का भी पता है और इसलिए मैं यहाँ क्या करने आई हूँ मुझे इसका भी पता है। यदि मैंने चूज़ किया है कि मुझे इस परिवार में जन्म लेना है क्योंकि मुझे ये सारे कर्म फल अपने हिसाब-किताब, अपना स्कोर बैलेंस स्कोर कार्ड ठीक करना है, सो दैट आई एम क्लोज़र टू गॉड, सो दैट आई एम closer on the or I progress on the path of spirituality. In that case, मुझे अपने जन्म का पता है, तो मुझे ये भी पता होगा ना कि मुझे जीवन में क्या करना है। देन मुझे स्वधर्म का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। फिर मैं स्वधर्म से भटक नहीं सकती हूँ। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आते हैं ना, वो बहुत लूज़ एंडेड होते हैं एंड लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली सांत्वना गिविंग कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो जो हो रहा है वो करते रहो। तुम्हारा काम है कर्म करना। ये नहीं बताता है कि तुम्हारा काम किस प्रकार के कर्म करना है। तो ठीक तो है, मैं पत्नी का कर्म कर रही हूँ, मैं बहू का कर्म कर रही हूँ, मैं बेटी का कर्म कर रही हूँ, मैं प्रोफ़ेशनल का कर्म कर रही हूँ और सेल्फ लव के नाम पे मैं पार्टी भी चली जाती हूँ, मैं घूम फिर के भी चली आती हूँ, वेकेशन भी चली जाती हूँ, मूवी भी चली जाती हूँ। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत लूज़ एंडेड होते हैं। तुम्हारा काम है कर्म करना, कैसे कर्म करना? कर्म कौन डिफ़ाइन करेगा? मेरे पास एक स्तर पर चुनाव तो होता है ना कर्म करने के लिए। मैं क्या करूँ? मेरे पास चुनाव है कि मैं अभी सोऊँ या अभी जगूँ।
आपको कितनी भी तेज़ नींद आ रही होती है, कितनी भी तीव्र निद्रा आ रही होती है, एक न्यूज़ मिल जाता है तो नींद कैसे टूटती है? टूटती है कि नहीं टूटती है? किसी के एक्सीडेंट का न्यूज़, किसी प्रकार के क्षय का न्यूज़, एकदम हिला देता है ना? तो कहाँ गई वो निद्रा? तो वो चुनाव था कि मैं इस वक़्त इस निद्रा के साथ हो लूँ और मैं सो जाऊँ। और अभी एक इवेंट हुआ, एक सूचना मिली और निद्रा उड़न छू हो गई, क्योंकि अब मैं निद्रा का चुनाव कर ही नहीं सकती हूँ। परिस्थिति ने ऐसा मोड़ ले लिया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको बहुत लूज़ एंडेड छोड़ देते हैं कि देखिए क्या कह रहा है। ना जन्म हमारी मर्ज़ी से होता है, ना ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है? फिर ऐसा ही व्यक्ति जो है ना बोलेगा, जब मुझे जन्म का पता नहीं, मृत्यु का भी पता नहीं, तो फिर मैं अम, वो किसका है? यावत जीवेत तावत जीवेत घृतम अरे ऋणम क्या वार का कृतम प्रिंसिपल। चार्वाक फ़िलॉसफ़ी या में क्यों ना चार मान लूँ? पार्ट प्रिंसिपल। मैं चार्वाक के अनुसार क्यों ना चलूँ? ना मुझे जन्म का पता, ना मृत्यु का पता, तो मैं इस जीवन में मौज काटता हूँ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है? स्मॉल सेल्फ से आ रहा है, सेल्फ विथ स्मॉल एस से आ रहा है, या सेल्फ विथ कैपिटल एस से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? एंड इट नीड्स विज़डम टू इंटरप्रेट दीज़ सेंटेंसेस। अगर इसको फेस वैल्यू पे लेके इंटरप्रेट करेंगे तो खतरनाक है, बहुत खतरा है। ठीक है? कुछ और है इसमें जो डिस्कशन के लायक हो? चलिए फिर हम 12 बजे से शुरू करते हैं। 12 और 13 एक साथ लेंगे। ठीक है। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासस्त्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम। परम ब्रह्म सुप्रीम ब्रह्मन, और परम धाम द सुप्रीम अबोड। पवित्रम परम भवान, पवित्रम प्यूरिफायर, परम भवान कौन है? यू द सुप्रीम इज सो। पुरुषम शाश्वतम दिव्य, जो पुरुषम इज द सांख्य योग का पुरुष। जब पुरुष प्रकृति की बात करते हैं वो वाले पुरुष को उठाया गया है। तो पुरुषम शाश्वतम इटर्नल, दिव्यम डिवाइन, आदि देवम अजम विभुम। आदि इज द फर्स्ट वन, जो जिससे आरंभ है। तो आदि देवम जो सबसे प्राइमल देव हैं। अजम भवन, अजम इज अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। विभुम, विभुम इज द ग्रेटेस्ट, विभूति इसी इसी से ये शब्द आया है। उसके आगे कहते हैं, अच्छा 13 नहीं पढ़ा ना? 13 भी पढ़ा। हाँ। आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे। आहुः इज डिक्लेरेशन, सो दे डिक्लेयर त्वाम आपको, ऋषयः सर्वे and sages who declares, so all the sages they declare, devah rishi narada tatha, and who declares, who else declares? Devarshi Narad, he also declares। असितः देवलः व्यासः, असित एक ऋषि थे तो उनका भी नाम लिया है। देवल और व्यास ऋषि भी। स्वयं च एव बवृषि में, स्वयं
ch and yourself, even you are declaring to me. So, what it finally translates to, Arjun said, the supreme Brahman, the supreme abode, the supreme purifier are you. All the Rishi, Devarshi Narad, as well as Asit, Deval, and Vyasa declare you as the eternal Divya Purush, the first Dev, the unborn, and the great one. So also you are declaring to me. अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। So Arjun is kind of summarizing all that Krishna had been saying who he is, right? इसके पूर्व हम देख रहे थे ना कि कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार करुणावश वो सबके हृदय में बैठते हैं, और वो जो सब उनके प्रति समर्पित होते हैं, वो उन तक पहुंचते हैं। Why would Arjun be saying so? क्यों आवश्यकता है अर्जुन को बताने के लिए कि ऐसा सिर्फ जो कृष्ण ने कह दिया वो ही नहीं है। साथ में देवर्षि नारद भी कह रहे हैं, असित ऋषि भी कह रहे हैं, देवल व्यास ऋषि भी कह रहे हैं। इन सबके नामों की क्या आवश्यकता है? समवेयर अर्जुन नीड्स अ सपोर्ट, कि आपने जो कहा है वो सिर्फ आप कह रहे हैं ऐसा ही नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर्स हु आर आल्सो सेइंग द सेम फॉर यू, आपके प्रति और कई ऐसे हैं जो कि ऐसा ही कह रहे हैं, which is a kind of a statement that, इसको ना एक और दृष्टि से देखिए। मैं अपने बच्चे को मान लीजिए कुछ कहती हूँ, ठीक है? सो डज़ द चाइल्ड डाउट्स दैट? चाइल्ड हू इज़ एन इनोसेंट वन, नॉट द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो अपनी बुद्धि से चल रहा है, वैसे वैसे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। बच्चा जब तक छोटा है, इनोसेंट है, आप पर निर्भर है, आपके प्रति सरेंडर्ड है, उसको पता है कि आप ही उसके रक्षक, पालक सब कुछ हो। आप जो बोलोगे उसको वही करना है। तो जो आपने कहा, उसकी पुष्टि के लिए क्या बच्चे को उदाहरण देने पड़ेंगे कि आप जो कह रही हैं वो आपके विषय में ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। So there is a relationship wherein you take every word with lot of sincerity and gratitude and gravity. Exactly, if that had been so, जो भी कृष्ण ने कहा, अर्जुन बहुत सिंपली कह सकते थे कि हाँ, आपने कहा है तो ऐसा ही है। क्यों इतने उदाहरणों की आवश्यकता पड़ गई? Which is indicative that perhaps Arjun is still trying to use his बुद्धि। अभी तक सहज परम समर्पण नहीं आया है। समर्पित होना है ये उनको समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी प्रश्न बाकी हैं, अभी भी संशय बाकी हैं, और इसीलिए शायद गीता और आगे को जाती है, और इसीलिए शायद कृष्ण को अपना परम रूप, दिव्य रूप दिखाना भी पड़ता है। नहीं तो ये पर्याप्त था। एक्चुअली होता क्या है ना, द मोमेंट आई एक्सेप्ट द अदर एज डिवाइन और वॉट एवर, तो जो मेरा रिश्ता है उनके साथ, दैट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इन द सेंस, नाउ आई विल नॉट
unnecessarily question you, doubt you. I'll listen to you because then I will say कि मेरी छोटी बुद्धि में आप जो कहते हैं वो शायद नहीं घुस रहा। मेरे पास बड़े शंका आ रही है। लेकिन फिर भी मेरा आपके ऊपर इतना समर्पण है कि मैं उस सारी शंकाओं को किनारे रख कर आप जो कहते हैं उस पर आंख मूंद करके कार्य कर सकती हूँ। आर यू गेटिंग दिस रिलेशनशिप? I am small, I don't understand what you are telling me. But since you are telling me, that is enough for me to do that job, to do that work, without asking, without questioning. Because मैं मूढ़ हूँ, मुझे नहीं है बुद्धि। आप शायद समझाएँगे भी तो मेरी दृष्टि इतनी दूर नहीं जा सकेगी कि मैं आपकी आप जो समझा रहे हैं वो मैं बिल्कुल समझ ही लूँ, वो सब कुछ ग्रहण कर ही पाऊँ। मेरे पास वो ग्राह्यता नहीं है। तो जो आप कहते हैं वो मैं आँख मूंद करके सुनूँगी, मानूँगी। वो शायद आगे जाके बात खुल जाए। शायद मैं आगे जाके थोड़ी परिपक्व हो जाऊँ। Just like you do not join the dots forward, all the joining of dot happens backwards. When we look back, we understand, हाँ, that incident was so important in my life. उस समय भले उस इंसिडेंट में जान जा रही थी, रो रहे थे, दुखी थे, बहुत कष्ट में थे कि क्यों हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड वो क्यों मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो जब आप समर्पित होते हैं ना, देन दिस इज योर कंडीशन। देन यू डू नॉट क्वेश्चन, यू यू टेक इट जस्ट बिकॉज यू नो देर इज दैट ट्रिमेंडस श्रद्धा। यू नो कि ये मुझे जो भी कहेंगे वो मेरा भला ही है। मुझे भले वो गड़बड़ लगता हो, मुझे भले नहीं समझ आता हो कि इसे मेरा भला कैसे है, लेकिन उसमें मेरा भला ही निहित है। ये हो जाता है रिश्ता। लेकिन यहाँ पर अभी भी बड़े सारे प्रश्न हैं। तो सरफेस पे तो हमको लगता है कि अर्जुन कृष्ण की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कह रहे हैं। लेकिन ये सब बोलने की आवश्यकता ही क्यों है? अंडरकरेंट्स क्या हैं? हम जो भी कहते हैं ना, वो एक सेंटर से निकलता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है। आप देखिए, हम जब छोटे होते हैं, लेट्स लुक एट ह्यूमर। हम हर एज में हर प्रकार का ह्यूमर तो नहीं कहते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमारा ह्यूमर, हमारे चुटकुले मम्मी-पापा, चिंटू-पिंकू, टीचर, इनसे रिलेटेड होता है ना? क्योंकि वो ही हमारे लाइफ के सेंट्रल स्टफ होते हैं। उसी से हमारी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है। हमारा जीवन उसी से चारों ओर से इम्पैक्टेड है। हम जैसे बड़े होते हैं, तो हमारा दायरा बदल जाता है। अब जैसे हम टीनेज में आएँगे, तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चुटकुले शुरू हो जाएँगे। तब डबल मीनिंग बच्चे बातें करने लगेंगे। व्हाई? बिकॉज़ नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफ। So that's the center you're operating from. As you grow ahead, नौकरी, बॉस, शादी, पति, पत्नी, बच्चे, विथ एवरी स्टेज हमारे जो मजे लेने का भी जो संदर्भ होता है या जो सब्सटेंस होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र बदल रहा है। हमारे जीवन में क्या कब महत्वपूर्ण है वो बदल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि वाणी, आपकी जो वाणी है वो आपका परिचय देती है। आप कैसे शब्दों का चयन करते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, किस टोनैलिटी में बोलते हैं, वो आपका परिचय देती है। तो हम कुछ भी अकारण नहीं बोलते हैं। तो जब अर्जुन इतना कुछ कह रहे हैं, अंडरलाइन करंट क्या है?
क्या वो सब वाक़ई अकारण है? डीपर लेवल में ना अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लाइक ही स्टिल नीड्स एविडेंस। और वो कृष्ण को एविडेंस नहीं दे रहे हैं, वो स्वयं को एविडेंस दे रहे हैं। वो स्वयं को बता रहे हैं कि देखो देवर्षि नारद भी ऐसा कहते हैं, ऋषि व्यास भी कहते हैं। इसीलिए यही सही है, यही उचित है, यही सत्य है। ही इज़ स्टिल इन हिज सरेंडर। कहीं पर तो अभी भी अर्जुन का मैं बचा हुआ है। नहीं तो बहुत सरल था कि अर्जुन तुरंत ही गांडीव उठा लेते और बात ही समाप्त हो जाती। जिस कारण गीता खड़ी हुई है, आरंभ हुई है, वो अचीव हो गया ना। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, युद्ध करने को तैयार हुए, बात आगे बढ़ गई। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी तो 8 अध्याय और बाकी हैं। ठीक है? सो कुछ उदाहरण जैसे जो होते हैं ना, ओशो कहते हैं ओशो कहते हैं कि ये ऐसी बात होती है जैसे अंधा सूर्य को कहे कि हाँ, तुम प्रकाशवान हो। क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है सूर्य के प्रकाश का। लेकिन क्योंकि बाकी लोगों ने कहा है कि सूर्य प्रकाशवान है, तो क्योंकि वो भी कहता है, वो भी कहता है, तो हाँ, सूर्य प्रकाशवान है। राइट? इसमें और एक बात उद्धृत होती है लेकिन, जब अर्जुन नाम ले रहे हैं कि ये भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि अर्जुन का कृष्ण के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए अर्जुन वैसे नाम ले रहे हैं जिनकी भी कृष्ण में श्रद्धा है, जिनका भी कृष्ण में प्रेम है। अर्जुन चाहते तो, या अगर आप चुनाव की या विकल्प की बात करें तो अर्जुन के पास तो दुर्योधन का भी विकल्प है ना। दुर्योधन तो ऐसा नहीं कहता, काका धृतराष्ट्र तो ऐसा नहीं कहते। विकल्प तो है ना। तो उन्हीं नामों को अर्जुन क्यों चुन के उठा रहे हैं? सो आई एम विथ यू, येट आई नीड वैलिडेशन, एंड टू वैलिडेट आई पिक अप ऑल दोज नेम्स हु आल्सो वैलिडेट यू। ये हमारा मन है जो सब कुछ होते हुए भी शंका नहीं छोड़ पाता है। ये हमारा मन है जिसको कितनी भी श्योरिटी दे दे दो ना, आती नहीं है। एक थोड़ा-सा कुछ इधर-सुधर होगा और इमीडिएट, जिनको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, हम वो सारे ताने-बाने बुनने शुरू कर देते हैं। बोलिए अब। अम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम हमारे आसपास जो बड़े हैं, गुरुतुल्य हैं, जिनको हमने देखा है, उनको हम जानते हैं। तो पहला विश्वास हमारा उनमें ही होता है। अभी भी हम व्यावहारिक तल पे ही देख रहे हैं कि इनको हम मानते हैं और ये जो कहते हैं उस वजह से थ्रू देम वी काइंड ऑफ रिलेट विथ ईश्वर। तो अभी भी ईश्वर में आस्था नहीं है, अभी भी व्यावहारिक जगत में जो हमारे आइडियल्स हैं, उन्हीं पे भरोसा है। ऐसा भी एक अ, हो ये सकता बात है क्या? आपकी बिल्कुल सही है और ये बात तब ज़्यादा सही होती यदि अर्जुन का कृष्ण के साथ कोई नाता नहीं होता। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन के पग-पग पे साथ खड़े हैं ना। 10 अध्याय हो गया, अब कितना और कितना चाहिए जानने को? इसीलिए कहते हैं ना, जानने को एक क्षण काफ़ी होता है। नहीं जानने के लिए आपको बहुत सारे, सत्य तो सदा खड़ा है ना। सत्य को प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं होती है। असत्य को बहुत सारे प्रमाण की आवश्यकता होती है।
तो आपकी दृष्टि बिल्कुल उचित है, लेकिन वो दृष्टि तब ज़्यादा उचित होती यदि अर्जुन कृष्ण से अभी-अभी मिले हैं और अर्जुन सिर्फ़ कृष्ण को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सारे लोग उनके विषय में ऐसा कहते हैं। पर यहाँ तो अर्जुन का डायरेक्ट फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। न जाने कब से सखा रूप में, ईश्वर रूप में कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते ही आए हैं। तो फिर एक और पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक और दृष्टि आ जाती है ना? तो जिनको हम नहीं जानते हैं जब उनके बारे में हमको कुछ अच्छा जानना होता है तब तो हमको वैलिडेशन का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। आई डू नॉट नो देम, बट यहाँ पे वो केस ही नहीं है ना। हाँ, और कुछ इसमें? ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए। जैसा आप बता रही हैं कि अर्जुन के ये स्टेटमेंट उनके मन में जो संशय है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है? तो ये संशय भी एक वृत्ति ही है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। एकदम एक वृत्ति है ये। निवृत्त हो जाना, वृत्तियों के आगे चले जाना, इतना सरल नहीं होता है। अपने आप को बिल्कुल, अगर आप जैसे तैरना होता है ना, हम तैर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को पानी में बिल्कुल छोड़ नहीं पाते हैं। जो पानी में अपने आप को सहज छोड़ देता है, उसको पानी की बॉयंसी वैसे ही ऊपर फेंक देती है। फेंकती है ना? द होल पॉइंट इन स्विमिंग इज़ you should allow water to take care of you. You should become aligned to the forces of water. लेकिन क्योंकि हमको वो भय रहता है और हमारे भीतर एक अ, डूब ना जाए इस बात का डर रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर वी स्टार्ट टू फाइट विथ वाटर। तो निवृत्त हो जाने के लिए ना अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है और हमारे भीतर कर्ता भाव इस तरह बैठा हुआ है, इतने गहरे में बैठा हुआ है कि हमको लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। फिर हमारे पास वक्तव्य हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हम कहते हैं अरे मैंने तो अपनी मदद की नहीं तो ईश्वर मेरी मदद क्या करेगा। हम ये समझते ही नहीं है कि उसका संदर्भ क्या है। ईश्वर किसकी मदद करता है? ईश्वर मदद आपको संसार में भी करेगा, लेकिन संसार के डायनेमिक्स अलग हैं, अध्यात्म के डायनेमिक्स अलग हैं। तो वो सब में जा कर के हम फँस जाते हैं। ठीक है? हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये मन की एक चाली है। संशय एक मन की एक चाली होती है समर्पण के अगेंस्ट में। ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, 14th। हाँ जी। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं पितुर्देवान् दानवाः। सर्वम एतत् वृतं मन्ये। सर्वम इज़ ऑल, एतत् दैट, ऋतम, ऋत ट्रुथ को कहते हैं। मन्ये मानना, आई रिगार्ड। यत माम वदसि केशव, व्हाट टू मी वदसि से केशव क्या मुझे कह रहे हैं। न ही ते भगवन व्यक्तिम, नेदर वेरिली योर victim is manifestation of the god or the divine. Viduhu deva na danava, can understand deva nor danav. So none of these can understand or know.
I regard all this that you say to me as truth. O Keshava, O Bhagwan, neither Deva nor Danava know your manifestation. हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। So this is the difference between to believe and to know. जहां पर अर्जुन है, वहां पर बिलीव का बड़ा महत्व है। जहां पर अर्जुन है, वहां पर मानने का बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारा हमारे भीतर एक ये बात रहती है कि ज़रा ध्यान दो कि तुम मानते क्या-क्या हो जीवन में? किन बातों पर बिलीव करते हो? क्योंकि जानने की यात्रा, उसका आरंभ मानने से ही होगा। So this is a very, very honest, genuine statement coming from Arjun. नहीं पता अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं मानता हूँ। मानने के लिए हमको एक एंकर चाहिए होता है और ये एक फैक्ट है कि बिलीव जो है ना, वो उसको शेक करने के लिए बस कुछ इवेंट, कुछ न्यूज़, बस इतना ही चाहिए होता है। मैं जो मानती हूँ, वो उसके टूटने की पूरी संभावना होती है। लेकिन ये भी सत्य है कि जानने की यात्रा पहले मानने से ही शुरू होगी। जिसको मैं मानती ही नहीं हूँ, मैं उसको जानूँगी ही कैसे? मेरी यात्रा ही नहीं बढ़ेगी। या कई बार हम देखते हैं ना कि स्केप्टिक्स, दे आल्सो बिकम बिग डिवोटीज़। मैं नहीं मानता हूँ। वहाँ पे मैं क्या नहीं मानता हूँ, मानना वहाँ भी निहित है। मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ। ईश्वर को वो जानता ही नहीं है, इसलिए ईश्वर को नहीं मानता है। और इधर एक व्यक्ति है जो कहता है मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ। दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, दोनों के बीच में बात एक ही चल रही है, वो है मानने की। और उनका मानना उनको जानने की यात्रा की तरफ प्रेरित करता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि जब आप सिर्फ मान के बैठ जाएँगे और आगे की यात्रा नहीं करेंगे, तो उस मानने में थोड़ी चोरी ज़रूर हो जाएगी। दैट कैन नेवर बी 100% ऑथेंटिक। उस मानने को हिलाने के लिए, क्योंकि आपने कोई चेष्टा नहीं की है ना, तो आपका जो भी मानना है वो कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता, वो कभी पुख्ता नहीं हो सकता, उसमें वो स्ट्रेंथ कभी नहीं होगा, उसका टूटना बहुत सरल है, उसका टूटना बहुत सरल है। जब मैथ्स में या रिसर्च में एक हाइपोथेसिस से बात शुरू होती है कि या तो ये है या ये तो नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं टू प्रूव और टू नॉट प्रूव, टू कम टू एनी कंक्लूजन। तो अगर सिर्फ हाइपोथेसिस लिख करके छोड़ दिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचता। व्हाट डज दैट हाइपोथेसिस मीन? आई कांट यूज इट एनीवेयर, इट डजंट स्टैंड एनीथिंग फॉर मी। ओनली व्हेन experiments have happened, it has been checked, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब कुछ देख लिया गया है, तब जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया था, उसके प्रति कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मानना आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, यदि आप उसे क्रांति लाने दें तो। इफ यू बिकम वन विद दैट एंड यू अग्री टू वॉक ऑन दैट। नहीं तो मैं ईश्वर में बहुत मानती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं आरती दिखाती हूँ, मैं दिया दिखाती हूँ, मैं श्लोक पढ़ती हूँ, बस। ऐसे मानने में कोई बात नहीं है।
So manana can be lukewarm and manana can be so lively, itna जीवंत, that it can lead you to know it and to become it. Hmm? And a very simple differentiation is manana is always from our buddhi, thought level, manomay kosh. Manana is the act of manomay kosh. Janana is being. वो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की बात होती है. To know is to be that. इसीलिए ज्ञान योग कहता है कि जब तक तुम वो हुए नहीं, तब तक तुमने उसे जाना नहीं. ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हो गए. नहीं तो ब्रह्म के बारे में सुनी है बातें, उसको मान लिया है, ब्रह्म को जाना नहीं है. ठीक है? ऋचा जी, हम्म. अम, ये कहते हैं ना कि जब तक कोई जिज्ञासु नहीं है, पात्र नहीं है, उसको मत बताओ. जिसने पूछा नहीं आकर, who has not shown inquisitiveness, don't tell them. और ये भगवत गीता में भी आता है, कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त नहीं है, मतलब डोंट डोंट टेल दिस टू एवरीबॉडी. आई थिंक राजगुह में था या कहीं था. हम्म. तो इट इज ऑल्सो टू से ना कि उसकी क्यूरियोसिटी भी कर्व हो जाएगी, वो क्यूरियस भी नहीं बचेगा और वो केवल मुझे पता है कि भ्रम में रहेगा, जबकि उसे कुछ नहीं पता है. तो मोर देन आपका कहना वेस्ट हुआ, इट इज ऑल्सो आपने एक कैंडिडेट जिसको नहीं पता है, जो जिज्ञासु रह सकता था, उसकी जिज्ञासा भी समाप्त कर दी. दो तल हैं. एक तल है कौतूहल का और एक तल है जिज्ञासा का. कौतूहल, क्यूरियोसिटी, आई एम क्यूरियस अबाउट इट. और जो दूसरा तल है जिज्ञासा का, दैट इज अबाउट इंक्वायरी. महर्षि रमन से आपने कभी क्यूरियोसिटी शब्द नहीं सुना होगा, इंक्वायरी शब्द बहुत सुना है. इंक्वायर इनटू इट. ही नेवर सेज बी क्यूरियस अबाउट इट. इंक्वायर इट. इंक्वायरी इज व्हाट टेक्स यू. माना और इंक्वायरर नहीं बने, देन बात कौतूहल में बुलबुले की तरह समाप्त हो जाएगी. In this light, you can look at मानना at three levels. तीन स्तर होते हैं मानने के. एक तो बुद्धि का स्तर, जो हमने कहा, शैलो. हाँ, मैंने मान ली तुम्हारी बात भाई, मैंने मान लिया जो तुमने कहा. ये बुद्धि का स्तर है. दूसरा मानना होता है फ्रॉम माई एंटायर बीइंग. ये मानना आपको डीपर इंक्वायरी की तरफ ले जाता है. मैं अपने पूरे बीइंग से, समग्रता से, इन टोटलिटी, आई बिलीव दिस टू बी ट्रू एंड माई बिलीव इज अनशेकेबल. This kind of belief has the potency to take you to knowing. And then the third is when your believing has got converted into knowing. तो मानना बुद्धि से, मानना अपनी पूरी बीइंग से, और फिर उसको जानना. ये तीन स्तर आप जिज्ञासा के बोल लीजिए, मानने के बोल लीजिए. टिपिकली हम जब मानते हैं ना, तो वो हमारा ईगो सेटिस्फैक्शन चलता है कि हाँ, हाँ, मान लिया, हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ. अभी आपके मानने को कोई प्रश्न कर दे, अच्छा, तुम तो बड़ा बेवकूफ हो यार, कैसे कैसी-कैसी बातों को मानती हो? एंड देन यू सी. तो वो ईगो गेम होता है. आई वांट टू से दैट, सी, मेरा किन चीज़ों में बिलीफ है, दैट बिकम्स माय शो ऑफ स्टफ.
आई बिलीव इन गीता। मुझे गीता का भले कुछ ना पता हो, बट आई बिलीव इन गीता। एंड यू विल मीट मेनी सच पीपल। तो अ लॉट ऑफ मानना, व्हिच इज़ द बुद्धि का मानना, इज़ ऑल ईगो गेम। उससे एक तो व्यक्ति को एक सिक्योरिटी का एहसास होता है कि दीज़ आर माय एंकर्स। हम सबको जीवन में एंकर्स की तलाश होती है। हम सब चाहते हैं कुछ तो हो जिसको मैं पकड़ के रहूँ। सो दिस बिकम द एंकर। Otherwise people experience being lost totally. Hmm. Anything else in this? पढ़ूँ 15वां? पढ़िए। हुँ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एव आत्मा आत्मना आत्मानम। Yourself indeed, by thyself. Vetha tvam purusha uttama. Know you Purushottama. Bhut bhavan bhutesh. Bhut bhavan is source of being. So, O source of being, Bhutesh, Bhuto ke Ish, O Lord of beings, देव देव जगत पते। देवों के देव, गॉड ऑफ गॉड्स, एंड जगत के पति, द स्वामी, द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। इंडीड यू thyself knowest thyself by thyself, O supreme purusha, O source of beings, O lord of beings, O deva of devas, O lord of the world। तो अर्जुन आगे कह रहे हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। बता रहे हैं अर्जुन कि पीछे जो कहा कि मैं मानता क्यों हूं, क्योंकि आपको तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और ये हमने कई बार कहा है कि कृष्ण को जानने के लिए कुछ तो कृष्ण जैसा होना पड़ेगा। आपके रोजमर्रा के जीवन में देख लीजिए, किसी को भी जानने के लिए कुछ तो उस जैसा होना पड़ेगा। पत्थर क्या है, कैसा है, ये जानने के लिए पत्थर सा होना पड़ेगा। यहीं से निकलता है ना कि जब पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ, जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। इट्स नॉट सो इजी। इट इज लाइक दिस। In fact, if you look at this statement of Arjun, this is a statement of surrender, deep surrender, and this is a very honest and genuine statement. अर्जुन नहीं क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं। उन्होंने पहले कह दिया मैं मानता हूं। और वो ये भी कह रहे हैं, आपको तो आप स्वयं ही जान सकते हैं। आपको और कोई नहीं जान सकता। आप ही सिर्फ स्वयं को जान सकते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ डीप ऑनेस्टी। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश को, प्रकाश के अलावा और कोई नहीं जान सकता। हम प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी लाइट, राइट? प्रकाश को हम में से कोई नहीं जानता। हम सूर्य के प्रकाश को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रकाश है, क्योंकि जो कुछ भी वस्तु है, वो उस प्रकाश के कारण दिख रही है। अगर वो नहीं दिख रही होती वस्तु, तो हम कहते प्रकाश नहीं है।
प्रकाश के होने ना होने का हमको नहीं पता। It is the visibility of the object through which we derive if there is light or if there is no light. तो जैसे अंधेरे कमरे में हम और कुछ को नहीं जान सकते पर स्वयं को तो जानते हैं ना कि मैं तो हूँ। उसी तरह कृष्ण ही सिर्फ स्वयं को जान सकते हैं। हुँ? हम लोग जब एक बार चर्चा हो रही थी, तो हम कह रहे थे कि कम्युनिकेशन जब होता है ना 2 लोगों के बीच, वो हमेशा उसमें गैप रहेगा। हम लोग इतना कम्युनिकेशन स्किल्स एज़ ट्रेनर सिखाते हैं, उसकी बात करते हैं। बट व्हेन देयर आर 2 पीपल टॉकिंग, दैट गैप you can only reduce the gap. You can never make the gap 0 because the gap becomes 0 only in communion, not in communication. जब वो दोनों एक हो गए हैं, that there is no difference in the being of both, then communicate the real communication happens, which is the product of communion. Till then, the communication will be one perspective to the other. Howsoever you try to reduce the gap, how much ever you try to look at the other perspective in totality, you still cannot know it fully. तो बस वही बात है कि स्वयं को स्वयं ही जाना जा सकता है। तो कृष्ण को जानने के लिए आपको कृष्ण तत्व के साथ कुछ तो सरोकार रखना पड़ेगा। Hmm. And it's a good start. In the sense, this also helps me know कि मेरी यात्रा कैसी होनी है, किस दिशा होनी है। आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारे लोगों को, वो अपनी यात्रा बंद कर देते हैं क्योंकि मान लिया ना मैं जानती हूँ। आई बिलीव इन दिस एंड दैट इज़ इनफ। So they don't walk the path, they don't move ahead, they don't go ahead. So it's a good start to know that I do not know, I'm only believing. And because I know that I do not know, there is a possibility of knowing. Had I labeled my belief as my knowing कि मुझे मालूम तो है, मैं मानती हूँ इसमें भाई, मैं जानती हूँ कि ईश्वर होते हैं, then the possibility is dead. Then we have killed the possibility. So that way अर्जुन का ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण बोलूँगी मैं इसको। It's a very important, very important statement. इसलिए नहीं कि लॉर्ड ऑफ बीइंग्स हैं, सोर्स ऑफ बीइंग्स है, हाँ वो हैं। स्रोत से ही तो सब कुछ उद्भूत हुआ है ना। तो जब कृष्ण जो स्रोत हैं, तो वहाँ से तो सब कुछ निकला है। बट द वेरी the very statement that you only can know yourself is a very profound and important statement. ठीक है? Yes. Any question till now? We'll take a break here. हाँ ऋचा बोलिए ना। समर्पण के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं क्या? मतलब समर्पण को कैसे समझें? चलिए लेट्स हियर फ्रॉम
दोज हु हैड बीन, पूरा चैप्टर समर्पण पर ही रहा है। लेट्स हियर, आबा जी बताइए, शील जी बताइए, अभिषेक जी बताइए। लेट्स हियर अ लिटिल। अभी तक हमको क्या समझ में आया है समर्पण के विषय में? लेट्स बिगिन विद दैट ऑन व्हिच वी कैन बिल्ड अपॉन। क्या है समर्पण? जब हम हमारा कंट्रोलिंग एटीट्यूड छोड़ देते हैं, वो मुझे लगा एक हो सकता है। ये हम्म सिचुएशन पे, सोल्यूशन पे, पर्सन पे अपनी ग्रिप थोड़ी लूज कर देते हैं, तो दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरेंडर, आई सपोज। ये एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू से? अपनी आसक्ति छोड़ देना, मतलब अपना अटैचमेंट हो या जो भी रिजल्ट आप जो भी चाहते हैं उसको छोड़ देना। अपना कर्ता भाव का नहीं होना, यही समर्पण मेरे लिए ऐसा हो। कर्म कर रहे हो लेकिन आपकी उससे कोई आसक्ति नहीं है, आपकी कोई अपेक्षाएं नहीं है, तभी आप ये कहती हो कि कृष्ण का ही काम है तो कृष्ण ही जाने। अभी रिजल्ट में भी आपकी कोई आसक्ति नहीं है, सब कुछ वही कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल। हाँ आई अभिषेक। हैव थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है समर्पण को लेके। हम्म हमने शुरुआत से अंत तक जब से मतलब सेशन ज्वाइन किया, एक शब्द हम बार बार दोहराते आए, आई एम, आई, राइट। हम्म अब आई का उल्टा क्या होगा? नॉट आई। तो समर्पण भाव जो समर्पण इज लाइक अ टूल, राइट। अब आपको कोई भी काम करने के लिए टूल चाहिए। आई के लिए, आई को हटाने के लिए वन ऑफ द टूल और मैकेनिज्म कुड बी समर्पण, जहां पे हम कह रहे हैं नॉट आई। मैं अपने आप को उस कंट्रोल में नहीं रख रहा हूं, उस पोजीशन पे नहीं रख रहा हूं जहां पर मैं अपने आई को किसी भी तरीके से, अहम, कैपिटल आई, स्मॉल आई कैपिटल आई, तो अहम, अपने आत्म को या अपने आप को कहीं कोई जगह नहीं दे रहा हूं। और जब मैंने जगह देना बंद कर दिया और मैं समर्पण भाव में चला गया, तो धीरे धीरे वो आई अपने आप में घुलने लगा। तो ये अपने आप में एक टूल की तरीके से देखता हूँ वो समर्पण, जहाँ पे आप आई को हटा सकते हो। और भी तरीके हैं, बट समर्पण शायद इजियर है, क्योंकि फिर आप बस रहते नहीं हो। अगर मैं कृष्ण के प्रति समर्पण करता हूं तो मैं नहीं रहा, जो रहा वो कृष्ण रहा। तो वो नॉट आई, आई से नॉट आई जाने का जो तरीका, जो एक सुलभ तरीका जो समझाया है गीता ने, वो समर्पण भाव है। दैट बिकम्स अ, मतलब व्हाट यू से, मीडियम और प्रैक्टिसिंग टूल। जब मैं समर्पित करूंगी ना, तो जो मैं है ना वो इंश्योर करेगा कि मैंने सही काम किया है ना। एंड व्हेन देयर विल बी एडवर्सिटी, जब कुछ ऐसा होगा जो मेरे विरुद्ध है या मेरी इच्छा के विरुद्ध है या मेरी परिस्थिति के विरुद्ध है, तो फिर मैं अपने समर्पण को क्वेश्चन करूंगी। अरे मैंने तो समर्पित किया था, देखो मेरा ध्यान नहीं रखा। बिकॉज देन इट्स अ सेफ स्पेस वेर एन आई हैव केप्ट इट लाइक अ लॉकर, एंड आई कैन टेक इट बैक व्हेन आई नीड इट। प्रदीप जी कह रहे हैं समर्पण कम्स फ्रॉम 100% श्रद्धा। ओके। और श्रद्धा उस पे होना जो मैं नहीं हूं, बट परम में समर्पण, सेकंड अध्याय का 8 श्लोक में आता है, शधिमाम त्वम परपम। साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ हाँ, ठीक है।
So let's try and look at it from the eyes of our practical everyday life. जीवन में बहुत कुछ हो रहा है और हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जीवन को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक शेप देने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो दिशा और शेप हम किस बेसिस पे देने का प्रयास कर रहे हैं? वो हम इस बेसिस पे देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने एक लक्ष्य रखा है कि ये चीज़ जीवन में होना चाहिए, या मुझे ये चीज़ सीखना है, या अ, ये स्थितियाँ मेरे साथ हों तो मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ। So there are some goals based on which I am shaping my route of life, path of life. जैसे अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे सीईओ बनना है, तो मैं उस तरह की पढ़ाई करूँगी, उस तरह के कंपनीज़ में जॉब का प्रयास करूँगी, उस तरह के स्किल सेट्स सीखूँगी, जुगाड़ूँगी, and I will see that I am able to move on to that ladder to become the CEO. So I've given direction to my life based on the fact that this is my goal. And now my goal can be on various levels. मेरा एक गोल है प्रोफेशनल लेवल पे, एक गोल है जिसको कि हम पर्सनल लाइफ कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन कहते हैं, कि भाई यहाँ पर मुझे अच्छा पिता बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अलग अलग दिशाओं में हम अपने आप को अलग अलग लक्ष्य पकड़ाते हैं और हम उसके अनुसार चेष्टा करते हैं, है ना? नाउ लाइफ इज नॉट बाउंड टू oblige us. देयर इज नो ऑब्लिगेशन। मैंने जो लक्ष्य तय किया अपने लिए, जीवन उन लक्ष्यों को पूरे होने में मेरा साथ दे, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अस्तित्व हैज नो ऑब्लिगेशन, दे आर माई डिजायर्स, दे आर नॉट अस्तित्व का डिजायर। सो टर्बुलेंसेस कम, चैलेंजेस कम, बहुत सारे अवरोध आएंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो मेरे लक्ष्य में बहुत विपरीत रोल प्ले करेगा। वो मुझे वहां तक जाने से रोकेगा, मुझे चुनौती देगा, मुझे परेशान करेगा। ठीक है? जब ये सारी स्थितियां होती हैं और हम ये कह पाएँ कि यार वो लक्ष्य तो मैंने अपनी छोटी बुद्धि से बनाई थी ना, जिस बुद्धि को इतना ही पता है कि सीईओ हुआ जा सकता है, जिस बुद्धि को इतना ही पता है कि अच्छी पुत्री हुआ जा सकता है, उसी बुद्धि से बनाई थी ना, तो मैं इस लक्ष्य को त्याग देती हूँ। मुझे इसे त्यागने में किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की चेष्टा, सिर्फ पीड़ा और कष्ट ही नहीं, मुझे चेष्टा भी ना करने पड़े। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेट इट गो। और इस लेट इट गो में मैंने क्या किया, जो सामने से परिस्थिति आई है, मैंने उसको देखा और मैंने उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, एंड नाउ आई 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 से ओके, इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, what is the right thing that I must do, and I do not question the result. मेरे हाथ में कर्म है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जो अस्तित्व की इच्छा। देन देयर इज समर्पण। क्योंकि तीनों गुण हैं, शरीर है, तो गुण धर्म तो अपना काम करेंगे ही। शरीर को अपने पालन का उपाय खोजना पड़ेगा ही। तो जब शरीर से काम होते दिखेंगे, तो कई बार हम बड़ी सरलता से कह सकते हैं कि ये कार्य तो मैंने चुने हैं, पर वो असल में शरीर ने चुने हैं। शरीर को इसमें कंफर्ट है, बुद्धि इधर लग लग सकती है। माइंड को भी मैं शरीर ही बोल रही हूँ, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म शरीर ही है, और उसके अनुसार वो कार्य चुना। बट व्हेन आई डू नॉट डिक्टेट द रिजल्ट्स एंड आई बिकम ओके विथ ऑल द रिजल्ट, देन देयर इज सरेंडर।
सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं हर समय ये जपती रहूं कि आई सरेंडर, आई सरेंडर। आप ही देख लो, नो नीड ऑफ ऑल ऑफ दैट। आई कैन लिव अ सरेंडर्ड लाइफ without really doing any kind of worship, deity worship. I can live a surrendered life without saying कि ये मेरे इष्ट हैं, मैं इनको मानती हूँ, मैं इनके साथ कनेक्ट करती हूँ। सरेंडर्ड जीवन वो है जो अगेंस्ट द फ्लो नहीं है। दैट्स वन कंडीशन, दैट्स नॉट ऑल। दूसरा कंडीशन ये आता है, सरेंडर तभी हो सकता है जब स्वधर्म का पता हो। जब तक स्वधर्म की प्रज्ञा नहीं है, विस्डम नहीं है, तब तक आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। जो भी जीवन में आया, आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वहां से उठ के आप फिर चल किस दिशा पड़े? संसार की ही दिशा चल पड़े ना। तो चाहिए तो अभी हम सब कुछ संसार में ही। तो संसार में कितना चाहिए, ये कैसे डिफाइन किया है, किस बेसिस पे डिफाइन किया है? अगर मैं ये तय करती हूँ कि मुझे इतना चाहिए, तो फिर जब वो मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे तो कष्ट होगा ही। तो फिर वहां पे सरेंडर कैसे होगा? इसीलिए जो एसेंशियल प्री रिक्विजिट है वो ये है कि मेरे भीतर कुछ विस्डम हो। मुझे कुछ तो पता हो कि ये जो पूरा चक्र चल रहा है ये एक गेम प्लान है। दिस इज लाइक अ वीडियो गेम, एंड perhaps somebody has the remote of it, and I am a part and I'm playing. I might fall, I might not fall, but even if I die in the game, it's a game, and so I get again get up, or it just doesn't matter. तो समर्पण तब तक संभव नहीं होगा जब तक विस्डम नहीं होगा। जब तक हम संसार की तरफ भागेंगे, तब तक हम द्वैत में बिल्कुल जमे हुए हैं। जहां द्वैत होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा वहां समर्पण कैसे होगा? क्योंकि समर्पण इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ये बात कुछ पकड़ में आ रही है? So, to be able to acknowledge, accept the situation, not my situation, the situation, which has an impact on me and all around, whatever is the situation, to be able to accept and acknowledge that without judgment bias, as an observer standpoint, in the drishta bhav, and move ahead is surrender. तो मेरे साथ जो कुछ हुआ वो भी उचित, जो नहीं हुआ वो भी उचित। So that's where Shraddha comes into picture, as Pradeep ji was saying. Without Shraddha, there cannot be समर्पण। ये सब साथ साथ चलते हैं। श्रद्धा होगा तो सरेंडर आ जाएगी, श्रद्धा नहीं होगा तो सरेंडर नहीं आएगी। फिर वही है, उचित पर श्रद्धा करो, उचित पर के लिए समर्पित रहो, तो जीवन सही दिशा जाएगा। अनुचित की तरफ समर्पित हो जाओगे तो अपना अनिष्ट स्वयं करोगे। इसीलिए फिर प्रज्ञा का, ज्ञान योग का बहुत महत्व हो जाता है। सो इन एवरीडे लाइफ जस्ट ऑब्जर्व, कॉन्फ्लिक्ट है क्या? अगर कॉन्फ्लिक्ट है, एम आई एबल टू लेट इट गो? एम आई एबल टू एक्सेप्ट द वे इट इज? एंड एक्सेप्टेंस का मतलब वो नहीं होता है कि अरे अब मैं क्या करूं, ऐसा ही है। एक्सेप्टेंस मतलब ओके, दिस इज इट, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? उठ के खड़े होने की ताकत, साहस, ऊर्जा है क्या? क्योंकि ये ऊर्जा समर्पण से ही आती है।
हमारी ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि हम गिर जाएँ और फिर हम खड़े हो जाएँ। ये समर्पण आपको ऊर्जा देता है। And that's where you experience absolutely no stress. That's where you can still sing even when there is adversity. Because then this life becomes an instrument for you to reach the divine. Actually, this life is an instrument to move or merge into the divine. अगर जीवन को इस दृष्टि से देख लिया ना कि ये तो टूल है मेरे पास, फिर मजा आ जाएगा, चीजें ही बदल जाएंगी। इतना बनाने का, जोड़ने का, वो सब आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी। You will be able to be okay with whatever you have, and you will be able to be okay even in giving that away. उसने दिया तो उसने ले लिया। ये उसने को डिफाइन लेकिन कभी मत करना, वहां फंस जाओगे। नेवर ट्राई टू डिफाइन, जस्ट देयर इज अ बिगर फोर्स, दैट्स इनफ। ठीक है। हाँ अभिषेक जी बताइए, इतना इतनी देर से हाथ खड़ा रखा है तो थक गए होंगे। दुख रहा होगा हाथ, बताइए। गायब हो गए। सॉरी, म्यूट बिना हटाए बोल रहा था, सॉरी। जब समर्पण भाव की बात करते हैं तो अभी आपने उसका एक छोटा सा आंसर तो दिया है, बट उस पर मैं एक बार फिर थोड़ा इलेबोरेशन चाहता हूँ। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एक्टर्स हैं, एक जो समर्पण करता है और एक जिसके प्रति समर्पण होता है। दुनिया भर की विजडम आ गई, जो इसे समर्पण करना है। क्वेश्चन ये आता है, समर्पण फिर किस में करें, जिस पर आपने थोड़ा सा अभी आंसर किया कि उसमें मत ढूंढने जाओ कि किसके प्रति समर्पण करना है। बट अब जब समर्पण कर रहे हो तो वो किस पर है? इफ लाइफ लाइफ के बारे में जैसे बोल रहे हैं तो आपने बोला कि समर्पण कर रहे हैं, उसमें जो भी कोई आ रहा है उस लाइफ में मुझे बाउंड नहीं करना है अपने आप को। तो क्या हम टाइम और सिचुएशंस के अगेंस्ट में समर्पण कर रहे हैं, हायर एक कॉन्शियसनेस के प्रति समर्पण कर रहे हैं, या हम अपने कर्म का समर्पण कर रहे हैं? मैं हूं, हम इसका समर्पण कर रहे हैं। और इसीलिए हम चुन नहीं सकते कि हम किसके लिए समर्पण कर रहे हैं, किसके प्रति समर्पण कर रहे हैं, किसको समर्पण कर रहे हैं। जब हम चुनेंगे तो इसका मतलब तो मैंने अपने आप को बड़ी महत्ता दे दी ना। मैंने कहा कि अरे मेरे पास वो काबिलियत है कि मैं चुन सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ, मैं जानती हूँ मुझे किसको समर्पित होना है। तो अगर मेरे पास इतनी काबिलियत है तो फिर समर्पण की आवश्यकता ही कहाँ बचती है। वो समर्पण भी अहंकार का एक खेल ही होगा। उसमें कोई ऑथेंटिक समर्पण, सरेंडर आएगी नहीं। इसीलिए बस समर्पित हुआ जाता है, किसी के प्रति समर्पित नहीं हुआ जाता है। फिर नाम ही लेना है तो आप जो ले लें, कृष्ण बोले, शिव बोले, भगवती बोले, जीसस बोले, नानक बोले, जो बोल लीजिए। स्रोत बोलिए, परम बोलिए, पूर्णता बोलिए, शून्यता बोलिए, जो बोल लीजिए। नाम के साथ दिक्कत क्या है ना, उस नाम के साथ हमारे पास छवियां जुड़ी हैं। कृष्ण माने ये, शिव माने ये, नानक माने ये, जीसस माने ये।
और वो एक बहुत बड़ा अवरोध होती है। तभी इसीलिए फिर स्रोत, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, परम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्या छवि बना लोगे? बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा, कितना बड़ा पता नहीं। अगर किसी के प्रति चाहिए, मन नहीं मानता है ना, मन में बहुत असुरक्षा का भाव है, इसलिए वो ढूँढता है। मैं जब मेरी इच्छा अनुसार कुछ ना हो तो मैं किसी को कह तो सकूँ कि मैंने इतना समर्पण किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? 80s की हिंदी मूवी याद है? सब में यही होता था। अमिताभ बच्चन मंदिर में खड़े हैं और ईश्वर से लड़ रहे हैं। मैंने ये माना, मैंने वो माना, तूने मेरे साथ क्या किया? वो सब पूरी तरीके से सांसारिक प्रपंच का हिस्सा है। उसमें कुछ ऑथेंटिक नहीं होता। इसीलिए बस समर्पण, डोंट गेट इनटू किसको समर्पण। आप नहीं कैपेबल हैं उसको हैंडल करने के लिए, सो लेट इट गो, ओके। बस उतना ही काफ़ी होता है। मेरे पार का नहीं है ना, मेरे बस का नहीं है ना, दैट्स इट। संसार में भी आप समर्पित हो सकते हैं, खड़े होकर के फिर से सांसारिक काम करने में जुड़ सकते हैं। यू कैन लेट गो थिंग्स, पर वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि संसार का जो पूरा ढांचा है ना, उसमें लेन देन, प्रॉफिट लॉस, वो सब अटका ही हुआ है। यू कांट अलाउ एनीबडी टू जस्ट कम एंड रॉब यू बिकॉज मैं तो समर्पित हूँ जी। तो संसार को ना संसार के नियमों से खेलिए, और जो संसार के पार है उसको उसके नियमों से खेलिए। हर नियम हर जगह फिट नहीं होती है ना। क्वांटम फिजिक्स में न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं घुसाओगे ना। ग्रेविटी का अपना महत्व है। वी आर ऑल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्वांटम की वजह से थोड़ी है अभी। तो एवरीथिंग हैज इट्स रेलेवेंस इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। तो संसार का गेम बिल्कुल संसारी बन के खेल लो, संसार के नियमों से खेल लो, और ऐसा खेलो कि कोई हरा ही ना पाए। पूरा लगा दो अपने आप को। कोई भी गेम अधूरे तरीके से नहीं खेलना चाहिए। समर्पण के नाम पे हम करते यही एक्चुअली। मैं तो समर्पित हूँ, इसलिए तो मैं प्रयास ही नहीं करूँगी। अरे मैंने किया। ये हम नहीं मानेंगे कि मैंने जितना प्रयास किया वो इस कार्य की उपलब्धि के लिए पूर्ण नहीं था, इसीलिए नहीं मिला। ये हम नहीं मानेंगे। वहाँ पर हम कुतर्क पे उतर जाते हैं। तो संसार को संसार के नियमों के अनुसार चलाओ, जी जान लगा करके खेलो, और जब हारो तो उसको भी उतनी ही सहजता से स्वीकार कर लो कि ठीक है, मैंने अपनी जान लगा दी ना, दैट वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। आनंद हमेशा जान लगा देने में है, आनंद परिणाम में कभी नहीं होता है। बात खुली कुछ कि कंफ्यूज हो गए ज़्यादा? मैंने नहीं कंफ्यूज ही कर दिया। नहीं नहीं, आई एम क्लियर। ऋचा, आपको वो स्पष्ट हुआ या मैंने कंफ्यूज कर दिया? नहीं नहीं, मुझे वो दृष्टा भाव से एकदम क्लियर हुआ कि दृष्टा भाव में ही पूर्ण समर्पण हो सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ पकड़ने के लिए और छोड़ने के लिए है ही नहीं। अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी समथिंग जो मतलब जो रुकावट आएगी विद माइंड बॉडी। एनीथिंग एल्स? चलिए देन लेट्स डू द प्रेयर।
Please close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.